रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कुछ नया कर रहे हैं। दुनिया में हम चाहते हैं कि रोशन फैलते रहे और सामाजिक दृष्टि से कुछ अच्छा काम हो। सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना बहुत ही जरूरी है और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है, नवाज मोदी सिंघानिया जी। स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। नवाज जी, जो कोई आपको जानते हैं कि फिटनेस की दुनिया में आप बहुत बड़ी नाम है और इसके बावजूद आप सामाजिक दृष्टि से थाने में आपने बहुत कुछ किया है। क्या है इस समाज सेवा और क्यों इन लोगों के साथ कैसे आप मदद करने लगी? शाइना जी, बचपन से मैं देखती आई हूँ कि मेरे माँ बाप हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ सेवा करते रहते थे। ये हमारी संस्कृति है और मेरे पिताजी हमें हमेशा कहते थे कि जिनको भगवान ने बहुत दिया है उनसे भगवान ऊंची अपेक्षा रखते हैं। सिर्फ पैसों से काम नहीं बनता जी, और अपना वक्त भी देना पड़ता है। बहुत ही जरूरी है, बल्कि वक्त देना और भी कठिन है। बिल्कुल, लगन होना चाहिए, अपना दिल लगना चाहिए। और जब मैं छोटी थी, जब मैं 21 साल की थी, कॉलेज के आखिरी साल में, तब सोच रही थी कि अब मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूंगी। वकील बनूंगी जी, क्योंकि मेरे परिवार में सब वकील हैं। और मेरे और भी काफी सपने थे। मेरे पिताजी ने हमें कहा था कि मुझे पैसों के लिए अपनी जिंदगी में काम नहीं करना पड़ेगा, बस यही सोच के चलना है कि मैं समाज के लिए कैसे कुछ कर सकती हूँ। ये मन में रख के मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में दाखला लिया। क्या फिटनेस इंडस्ट्री एक प्रोफेशन होने के साथ साथ क्या आप फिटनेस आम जनता के लिए कैंप्स भी करते हैं? बिल्कुल, ये हिसाब से हमारी कंपनी बॉडी आर्ट के हिसाब से मैं बहुत सारे महिलाओं को, बच्चों को मदद कर सकती हूँ और कर रही हूँ। मैं काफ़ी फिटनेस कैंप्स, प्रेजेंटेशंस, टॉक्स वगैरह हमेशा देती रहती हूँ जी। और वैसे तो मैं गहरी महिलावादी हूँ। अच्छा, बिल्कुल। वजन कम करने, अपना स्वास्थ्य संभालने, सही खाने पीने की सलाह देकर, बीमारियों से दूर रखने के लिए पुनर्व्यास के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने मेरा हमेशा का काम रहता है। लेकिन नवाज जी, हमने देखा है कि सबसे पिछड़े हुए उन महिला हैं जो पूरे परिवार के ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य के ऊपर 1 मिनट का समय नहीं देते हैं। आज हमने देखा है कि कोविड के बाद और इस पैंडेमिक के बाद सबसे ज्यादा कठिनाई हुई है तो वो महिला और बच्चे जो हम मानते हैं भगवान का रूप हैं और हम मानते हैं कि हमारे देश के भविष्य नहीं वर्तमान है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो बच्चे और वो माँ जो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देती है। उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या करना चाहती हैं? शाइना जी, हम हमेशा बोलते चले हैं, अभी नहीं, कोविड में नहीं, हमेशा, कि अगर औरत अपने आप को बराबर नहीं समझती है अपने परिवार के साथ और सबको आगे रखती है, सास को, हस्बैंड को, बच्चों को वगैरह वगैरह, उनका हेल्थ तो बिगड़ने वाला है और वो अपने परिवार के साथ के लिए कुछ कर भी नहीं सकेगी। और बिल्कुल यही बात तो आपने अभी बोली है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नतीजा क्या होने वाला है इसका। आपने थाने में काफी कुछ किया है, क्या ये सिर्फ एक CSR इनिशिएटिव है या आपके एक विजन प्लान जहां आपको लगा कि एम्पावरमेंट मींस कि लोगों को शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर करना बहुत ही जरूरी है? सिर्फ थाना में नहीं, बाकी इंडिया में भी हमने बहुत सारा काम किया है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए।
और नहीं, ये सिर्फ CSR प्लान नहीं है, ये NGO वर्क है, ये अपने दिल का वर्क है। और जैसे कि थाना में हमारे सिंगानिया स्कूल ट्रस्ट ने महिलाओं के लिए स्वच्छता का कार्यक्रम शुरू किया है। आदिवासी ग्रामीण महिला थाना में 2000 से अधिक लड़कियों और महिलाओं को स्वच्छता का वितरण किया गया है। अच्छा। और आदिवासी स्कूल बच्चों के लिए येऊर में खेल खेलने के लिए एक मंच, इन हाउस स्टेडियम भी प्रदान किया गया है खेल के लिए। बिल्कुल। तो ये आपकी मन की बात है, फिटनेस। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और देश की बात है। अभी देखिए, अब ओलंपिक्स में कितने इंडियन ने हमें कितना गर्व किया है। और कितने जो पिछड़े आदिवासी हैं, जो छोटे छोटे गांव से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जहां इतने सारे सुविधा भी नहीं, शायद उस दृष्टि से आपने इसके बारे में सोचा। बिल्कुल सही, हाँ। बाकी और भी काम काफी हैं। तो रोटरी क्लब जो थाने में है, लेक सिटी, उनके करीब अलग अलग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। उनमें से एक है अनाथ बच्चों का खाना। सरकारी स्कूल और रेमंड समूह की कंपनियों ने उनके कार्यक्रम का समर्थन किया है। तो लगभग 1000 ऐसे बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान करता है। जी, लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और नवाज जी, शुरुआत में जरूरतमंद को शिक्षा देना, उनके साथ साथ संस्कृति और बच्चों को ये दिखाना कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज क्या आपको लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने काफी परिवर्तन किया है लोगों की मानसिकता में? यही हमारी कोशिश चलती रहती है। और समाज अब और काफी एजुकेटेड हो रहा है इसके बारे में। अभी आप देखेंगे कोविड के टाइम पे, तो आप देख सकते हैं कि अभी तो कोविड ही चल रहा है, तो कोविड लंग्स को, सांस को, दिल को, उन पे बहुत बुरा असर करता है। जी, हमारे पूरे फिटनेस का काम कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस ही है। जी, ज्यादा करके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम को मजबूत करती है। जी, खास करके आज के माहौल में लोगों को सांस का कीमत पक्का समझने में आया है। अभी सही खाने पीने का मोल समझ में आया है, कसरत करने का मोल, वजन ना बढ़ाने का मोल, ताकि तबीयत ना बिगड़े। खास करके आजकल जब अस्पताल या क्लिनिक जाना इतना सुरक्षित नहीं है, हर आदमी को अपनी खुद की तबीयत अपने आप संभलनी पड़ती है। नवाज जी, हमने देखा है कि दूसरों में जब बदलाव देखना चाहते हैं तो वो खुद कैसे हो, उसके बारे में हमें स्वयं करना बहुत जरूरी है। वास्तविक समाज सुधार स्वयं से शुरू होता है। क्या आप इसमें मानते हो? बिल्कुल, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। एब्सोल्युटली। हमारे एक्शंस हैव टू बी लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्चुअली हम हमारे लिए ये पहले करते हैं। यही हिसाब से बदलाव होने वाला है। तो जैसे बच्चे के बारे में हमेशा बोला जाता है कि इतना फिक्र मत करो कि अपने बच्चे आपकी बात सुनते नहीं हैं, लेकिन ज्यादा फिक्र करो कि बच्चे देख रहे हैं आपको गहरे तरह से कि आप बिल्कुल क्या कर रहे हैं। सही कहा आपने। और बहुत बार ऐसे भी देखा है कि जिनके पास खाने के लिए शिक्षा के पैसे नहीं, उन लोगों की मदद बहुत सारी संस्था कर रही है शिक्षा के रूप में। हाँ। लेकिन क्या आदिवासी के लिए आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं थाने में, जो आपको लगता है कि हमारे श्रोताओं को विविध भारती के माध्यम से उनको पता होना चाहिए? खास तौर से कोविड के बाद जहां उनके माता पिता गुजर गए हैं, उनको जो शिक्षा करना है, तो उसके लिए क्या आपकी संस्था से मदद मिल सकती है? बिल्कुल शहना जी, हमारे खुद के स्कूल में काफी बच्चे लोग हैं जिसने दोनों माता पिता को खोए हैं कोविड-19 को, या तो मेन अर्निंग मेंबर पेरेंट को खोया है। और हमने फैसला किया है कि नहीं, हम इनका पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। नवाज जी, युवाओं के लिए आपका कोई संदेश है और क्या कोई नया मुहिम है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे? शाइना जी, हम बोलना चाहेंगे कि ओल्ड इज गोल्ड, रियली। और हमेशा हमारी जिंदगी का साइकिल होता है। रेमंड खादी में हमने बहुत काम किया है और ग्रामीण महिला कारीगरियों
के लिए चरखे उनको दिए गए हैं ताकि उनको पैसे कमाने की मदद हो सके। हमें बहुत गर्व है कि गांधी जी ने जो चरखे शुरू किए थे, हमारे लोग देश की भलाई के लिए आगे अब बढ़ा रहे हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे गर्व है कि बस अभी मैंने देश के मशहूर बॉलीवुड सिंगर शान को हमारे अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्त के साथ इंटरनेशनल म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे लेकर हमारे एनआरआई ऑडियंसेस के लिए वर्ल्ड वाइड म्यूजिक रिलीजेस कर रही हूँ। ये टीम में ग्रैमी अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर, मिक्सर भी हैं। इनके पहले 2 ट्रैक अब तो बन चुके हैं। उनके म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग भी हो चुकी है अमेरिका में अभी, और हमारे रेमंड खादी स्टाइलिंग और कपड़ों में वो भी खादी मेड इन इंडिया, ये देश के बेटे पे अब अंतरराष्ट्रीय सब इंडियंस को शान लाएगी। बहुत अच्छा कि खादी के साथ भी आप कुछ कर रहे हैं ताकि ग्रामीण महिलाओं को भी मौका मिले, और चरखा को आपने फैशनेबल किया। बहुत अच्छा। और आपको शान देते हुए हम विनती करते हैं आपसे कि आप हमारे साथ ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और रोशन करे दुनिया में आने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थी नवाज मोदी सिंघानिया, जो पेशे से एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर कहना गलत होगा, सामाजिक सेवा में ही काम करती है वो भी गलत होगा, लेकिन पूर्ण रूप से जैसे कि हमारे देश में कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखती है। मतलब विश्व हमारा परिवार है और अपने परिवार के लोग जिनके पास सुविधाएं नहीं, तो उनके लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ काम करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवाज मोदी सिंघानिया। और हम जानते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में लोगों की जिंदगी में रोशन लाया है। अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक और एनजीओ या एक और व्यक्ति से जिन्होंने रोशन फैलाया है। नमस्कार और शुक्रिया। मुझे अनुमति दे। नमस्कार, मैं हूं शाइना एनसी, विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। रोशन करे दुनिया।